नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात उपेंद्र कुशवाहा के उस सुपुत्र की करने जा रहे हैं जो पहले दिन झलक दिखा दिया कि हम पप्पा के फोटो स्टेट है। तो पप्पा जिस मिजाज में राजनीति किए, क्या पूरे राजनीतिक कैरियर पर बाबू कभी ध्यान से देखना तुम्हारे पप्पा जी का राजनीतिक कैरियर क्या रहा है। नीतीश कुमार इनको विरोधी दल का नेता बनाए थे और उसके बाद जो बेपटरी हुए अपने चाल चरित्र और चेहरा की वजह से, अंततः बेपटरी ही रहे। बात जो है ना, जुबान, यही जुबान पान भी खिलाता है और यही जुबान थप्पड़ भी खिलाता है। और राजनीति में हमेशा जुबान का बड़ी महत्व है। दिल में आपका जो भी हो, जुबान में मिठास रहना चाहिए, कड़वी बातों से बचनी चाहिए। तो उपेंद्र कुशवाहा इस मामले में हमेशा जो है सो अलग रहे हैं। कड़वी बात बोलने में वो उनका जोरा नहीं रहा है। राजनीति में वो कैसे टिके रह गए, यह एक शोध का विषय है। और जिस वजह से टिके रह गए, अंत में वो भी उन्होंने खो दिया। जो एक समाजवाद का जो एक विचार था, आइडियोलॉजी था, उसी आइडियोलॉजी की वजह से वो टिके हुए थे, अंत में वो भी खो ही दिए। तो कहते हैं कि समाजवादी जब गिरता है ना, तो उसका कोई लेवल नहीं रह जाता है। कल सुनिए लिए क्यों हम अपने बेटा को बनाए, पार्टी बचाने के लिए बेटा को बना दिए। मतलब सिद्धांत से बड़ी बात पार्टी है, विचारधाराओं से बड़ी बात परिवार है। ये बात आप समझ लीजिए। तो जब ये बात होगा तो फिर ये समाजवादी की जो समझदारी लोहिया और जेपी ने जो एक बनाई समाज में, वो अब कहाँ से टिकेगा। जब नेतृत्व ही उस बात को लेकर सहज नहीं है, नेतृत्व ही जब उस बात को लेकर गंभीर नहीं है, जब नेतृत्व ही उस बात को मानने को तैयार नहीं है, तब तो खेला होवे ना। सब कितना दिन चलेगा। अब देखिए, आज शपथ लिए थे जाकर ऑफिस में, मतलब कार्यभार ग्रहण किए। वहाँ स्वाभाविक तौर पर कार्यभार ग्रहण करने गए तो कुछ कार्यकर्ता लोग वहाँ मौजूद था। तो अब उस कार्यकर्ता को कैसे कह रहे हैं कि भाई काम करने दीजिए, उठ के चल दीजिए। बताइए, ये कोई नेता का बयान है क्या। और ये जो नया कल्चर आप शुरू कर रहे हैं, पेंट से कॉर्पोरेट ऑफिस है क्या है। नेताओं को लेकर एक छवि है, आप उस छवि को आप केजरीवाल नहीं है जो चुनाव जीत कर आए हैं और उस छवि को तोड़ रहे हैं। तो ये जो छवि जो आप गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कॉर्पोरेट वाला, तो ये आपके व्यवहार पर होता है ना। तन पर जो कपड़ा होता है ना, वो भी मन को प्रभावित करता है। तन पर कपड़ा ब्यूरोक्रेट वाला है, कॉर्पोरेट वाला है, तो मन कहाँ से वैसा होगा। जरा देखिए, आज पहले ही दिन क्या छाप छोड़े हैं, जरा आप भी देख लीजिए। भैया आप समय बर्बाद करके पूरा समय रहेगा, पूरा डिपार्टमेंट का समय दे दीजिए, बढ़िया से कर ले। बोलो ना प्रेजेंटेशन के बाद देख लिए। उसके बाद मीडिया से बात कर रहे हैं, पंचायती राज संस्थान को मजबूत करना चाहते हैं। मतलब इनकी ये क्या किस तरीके की सोच रखते हैं, जरा इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी आप समझने की कोशिश कीजिए। बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि ये उपेंद्र कुशवाहा की विरासत को कितनी दूर तक खींच सकते हैं। देखिए, आप विरासत में आप उंगली पकड़ के गद्दी पर तो बिठा सकते हैं, लेकिन गद्दी पर कंटिन्यूटी बनी रहे, ये विरासत में नहीं मिलता है। जैसे क्रिकेटर को भी होता है, कभी कभी पिता के भरोसे बेटा का चयन हो जाता है, लेकिन पिच पर जाकर उसको परफॉर्मेंस करना पड़ता है। नहीं तो 1-2 मैच बाद जो है बाहर हो गया रहता है। सचिन तेंदुलकर इतने बड़े खिलाड़ी रहे, बेटा को तो एस्टेब्लिश नहीं कर पाए ना, कि भाई उसमें वो योग्यता, वो हुनर था ही नहीं। खिलाना शुरू किए तो अपना जिस उम्र में अपने खुद शुरू किए, उसी उम्र में उसको भी खिलाना शुरू कर दिया, लेकिन कहीं नहीं टिका। तो जरा देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी के सुपुत्र महोदय पंचायती राज विभाग के बारे में क्या बोल रहे हैं, जरा इसको सुनिए। भैया आप समय बर्बाद करके पूरा समय रहेगा, पूरा डिपार्टमेंट का समय दे दीजिए, बढ़िया से कर ले। बोलो ना प्रेजेंटेशन के बाद सुन लिए। अब हम एक बात और बताते हैं कि समाजवादी आदमी है, चुनावी राजनीति में आते हैं, बेटा को किस तरीके से ट्रेंड किए हैं, जरा वो भी आप देख लीजिए। ये इनका
मतदाता अभी करता है, मतलब मतदान केंद्र पर जहाँ काउंटिंग हो रहा होगा ना, वहाँ इस कार्ड के सहारे जनाब गए होंगे अंदर। एक निर्दलीय प्रत्याशी के इस पर जो है सो ये भी सोशल मीडिया में पूरा वायरल हो रहा है कि देखिए और लोग स्टोरी भी बना रहे हैं कि मतलब अपने परिवार के खिलाफ मतदान केंद्र पर नहीं, मतगणना केंद्र पर मौजूद थे, माँ के खिलाफ बेटा ही। दिलचस्प स्टोरी, रोचक स्टोरी ऐसे भी बनाया जा सकता है। लेकिन आप बताइए कि अपने बेटे को काउंटिंग सेंटर में भेजने के लिए किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने एक डमी उम्मीदवार का इनको अभिकर्ता बनाकर भेज दिया कि जाइए वहाँ वोट गिनती में आप रहिए। ये आप मतलब सवाल ये नहीं है कि ये तो राजनीति में होता ही है, लोग करते ही, चुनाव लड़ने वाले लोग इस तरीके का करते हैं कि एगो दूगो डमी उम्मीदवार को खड़ा कर देता है लोग, और उसका गाड़ी का लोग इस्तेमाल करता है, उसके इसी तरीके से मतगणना के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा समर्थक हमारे अंदर जाए, इसलिए लोग इस्तेमाल करते ही करते हैं। तो वही, लेकिन ये तरीका क्या है, मतलब ट्रेनिंग ही दे रहे हैं गलत तरीके से। मतलब लोकतंत्र में आप अपने बेटे को किस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं, वो इसके अभिकर्ता के रूप में जो इनको बनाया गया उससे समझा जा सकता है कि राजनीति में ऑल इज वेल, सब कुछ सही है, जैसे हो वैसे आप करते चलिए। तो शुरुआत इस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जी की है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी भले इनको बैठा दिए हैं, भाजपा को जवाब बना दिए हैं कि हमारे बेटा को अब विधान परिषद भी बनाइए, और जो 4 गो विधान परिषद जो विधायक बन गए हैं उस सीटवा पर जो है हमारे बेटवा को भेज दीजिए। अब यही सियासत रह गई इनकी कि बेटा को जो है सो राजनीति में एस्टेब्लिश कर देना है। मतलब पूरे जीवन जो है जिस आधार पर ये राजनीति पर टिके रहे, भाई विधायक MP सांसद कितने बार ये बने, चुनावी राजनीति में ये कब कब जीते, इनके 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन पर गौर करिए, जहां से एक बार जीते वहां से दोबारा ये नहीं जीते। एक जनदाहा से एक बार पहली बार विधायक बने, फिर दोबारा वहां कभी नहीं जीते। स्वाभाविक है, इस मिजाज का आदमी कोई दोबारा कैसे वोट करेगा। गांव घर में जिसको कहता है, लोग कहते हैं झनकटा, हाँ आदर्श की बात करेंगे, वसूल की बात करेंगे, और पर्दे के पीछे सब आदर्श वसूल सब पब्लिक देख रहा था कि किस तरीके का आदर्श और वसूल की बात करते हैं। तो ये है समाजवादियों का चेहरा, जो पूरी जिंदगी परिवारवाद और सामंतवाद पर बोलते रह गए, और आज खुद जितनी सामंती तरीके से अपने बेटा को गद्दी पर बिठाया है, हमें तो लगता है कि सामंतवादी भी शर्मा गया होगा इनके इस प्रवृत्ति को देखकर। तो यही सियासत है, और इसी सियासत को समझने की जरूरत है कि, और वैसे ये बात समझ लीजिए, सियासत में जब जब विचारधाराओं का क्षरण हुआ है, ज़्यादा दिनों तक न वो पार्टी चला है न वो व्यक्ति चला है। चिराग का दौर है, जब तक अनुमान है वैचारिक रूप से जिस शून्यता की तरफ चिराग बढ़ रहा है, आने वाले दशक में चिराग दूर दूर तक न दिखाई दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चिराग जैसे, प्रशांत किशोर जैसे दर्जनों चेहरे, मुकेश सहनी जैसे चेहरे, सब लोग आउट हो रहे हैं ना। क्यों आउट हो रहे हैं? कि विचार नहीं है। IP गुप्ता चुनाव जीत कर चले आए, लेकिन अगर विचार नहीं होगा तो फिर दोबारा जीत कर नहीं है। इसलिए विचार राजनीति में जरूरी है, क्योंकि उसी के सहारे लोग आपसे जुड़ते भी हैं और आपके फैंस एंड फॉलोअर्स भी बनते हैं। तो ये उपेंद्र कुशवाहा की कमाई है जो आज जनता के सामने है। गर्व कीजिए कि मैं समाजवादी